नमस्कार, 3 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर के साथ करेंगे, जहां एक बार फिर दिव्य दरबार सजने जा रहा है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर पहुंच चुके हैं, जहां स्टेट हैंगर पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेने के लिए मंत्री गुरु खुशवंत साहिब खुद मध्य प्रदेश पहुंचे थे। तो आज से भिलाई में दिव्य हनुमंत कथा का आयोजन शुरू हो रहा है। साथ ही एक दिन का दिव्य दरबार भी लगेगा। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर आना सौभाग्य है। उन्होंने देश में एकता और शांति की जरूरत पर जोर देते हुए हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत को भव्य, दिव्य और विश्व गुरु बनाने का संकल्प उनकी यात्राओं का उद्देश्य है। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में धर्मांतरण कैंसर से भी खतरनाक समस्या बन गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, अंधविश्वास और आर्थिक तंगी इसके मुख्य कारण है। गरीब और कमजोर हिंदू जल्दी लालच में बहक जाते हैं। तो भिलाई में हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। एक दिन का दिव्य दरबार भी लगने वाला है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपको बता दें कि पहुंच चुके हैं और उन्होंने कई मामलों पर अपना बयान भी दिया है। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं। हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू है, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। कोई बात नहीं, उसी के सामने कथा करेंगे, उनसे हमें कोई बुराई नहीं है। वो भी घर वापसी कर सकते हैं। और हमने बसंत को आज्ञा दी है कि जो है बहुत ही जल्दी वहां पर जसपुर में हमारी कथा करवाएं। मेरा सन्यासी हमारे जो गुरुजी हैं, उनके लिए हमने पुस्तक लिखी है और 19 साल बाद उन्होंने आज्ञा दी। 2 से 3 महीने बाद मेरा सन्यासी की पुस्तक आएगी कि एक ऐसी दिव्य चेतना आत्मा जो शरीर में न रहकर शरीर वाले लोगों को पकड़कर कैसे हनुमान जी की भक्ति का कार्य करवा रहे हैं। अब वो दिव्य चेतना कौन है, उनके बारे में पूरा विस्तृत लिखा। खबर भिलाई से है, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सुपेला चौक में हजारों श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। पारंपरिक नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत किया गया। इस दौरान स्वागत स्थल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और पुलिस प्रशासन भी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रही। आपको बता दें कि 25 से 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम में श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की जिम्मेदारी राकेश पांडे और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे के पास है। तो भिलाई में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ। सुपेला चौक में हजारों श्रद्धालु उस दौरान मौजूद थे जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पहुंचे। जय श्री राम के नारों से चौक पूरी तरीके से गूंज उठा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उनके भव्य स्वागत की, और इस दौरान लोगों का अभिवादन करते हुए भी नजर आए यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। दरअसल भिलाई में हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद रहेंगे। पारंपरिक नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे, श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए नजर आए। तो जय श्री राम के नारों से ये चौक पूरा गूंज उठा। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं बागेश्वर सटा
के स्वागत की तैयारी के लिए कैसे पावरा चौक, नेहरू चौक, डबरापारा चौक, भिलाई के तमाम चौक में इनका स्वागत की तैयारी है और पारंपरिक तरीके से बाजा गाजा सब लगाया गया है। लोग हाथी घोड़ा तमाम चीजों स्वागत कर रहे हैं और बागेश्वर सरकार की आज से कथा यहाँ पर शुरू होगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बागेश्वर बाबा यहाँ पर भिलाई में पहली बार आ रहे हैं। काफी उत्साह का माहौल है, सब लोग अपना स्वागत कर रहे हैं। कथा के जो यजमान है राकेश पांडे जी है, कैबिनेट मंत्री दर्जा, सरोज पांडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के, उनके परिवार द्वारा पूरा कथाई भिलाई के जयंती में करवाया जा रहा है। पंडित दिनेश शास्त्री जी रायपुर एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। यहाँ पावर हाउस चौक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं और पूरे जितने धार्मिक संगठन उनके पदाधिकारी हैं सब यहाँ स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद सुकेला चौक में हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उसके बाद महिलाओं की टीम है और लंबा चौड़ा स्वागत का कार्यक्रम है। उसके बाद 2 दिन से कार्यक्रम में स्थित है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। तो बीजेपी पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दिल्ली में अटल स्मारक सदैव अटल पर बीजेपी नेताओं ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने पूर्व पीएम को याद किया। वहीं संसद में भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यहां अटल जी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है जो इन तीनों राष्ट्र निर्माता नेताओं के योगदान को दर्शाता है। देश भर में भाजपा की ओर से आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में सदैव अटल पर भाजपा के नेता सुबह से ही जुटे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। तो देश भर में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में सदैव अटल पर बीजेपी के नेता जुटे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम जो वरिष्ठ हैं उन्हें नमन करते हुए नजर आए। तो ये दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं और जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद किया गया। देहरादून की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और पटना की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और भाजपा की ओर से आपको बता दें कि कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो अटल बिहारी की जयंती 25 दिसंबर यानी कि आज मनाई जा रही है। ये तिथि केवल एक राजनेता का जन्मदिन नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की उस परंपरा का उत्सव है जिसमें विचारों की गरिमा, शब्दों की मर्यादा और राष्ट्रहित सर्वोपरि रहता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण और कांकेर की घटना के विरोध में सर्व समाज ने बुधवार को बंद का आह्वान किया था। तो रायपुर से लेकर बस्तर तक और सरगुजा तक बंद का व्यापक असर भी दिखा था। लेकिन अब धर्मांतरण के मामले में बंद को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। दिखाते हैं। कांकेर के आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा में हुई घटना के विरोध में कल सर्व समाज ने पूरे प्रदेश को बंद कराया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट जैसे संस्थाओं के समर्थन के बाद बंद का असर भी दिखा। रायपुर से लेकर बिलासपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर और धमतरी से लेकर कांकेर और बस्तर तक बंद को व्यापक समर्थन मिलता नजर आया। राजधानी में सुबह से ही दुकानें बंद रही। कई जगहों पर बंद के दौरान विवाद भी देखने को मिला। दोपहर के बाद मैग्नेटो मॉल में जरूर बंद और क्रिसमस को लेकर तनाव के हालात बने, लेकिन धर्मांतरण के विरोध में बंद को सभी जगहों पर व्यापक समर्थन मिलता नजर आया। इस बंद के आह्वान ने अब प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज कर दी है। सत्ता पक्ष के लोग जहां बंद को जनता की नाराजगी से जोड़ते हुए धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस बंद के मामले में भाजपा पर तीखा हमला बोलती हुई नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि लगातार हो रहे धर्मांतरण से समाज में गुस्सा है। लोग ऐसी घटनाओं से आक्रोशित हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने बंद के दौरान गुंडागर्दी और लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक सेवा के नाम पर, एक शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पे लोगों को बरगलाया,
लोगों को गुमराह किया और धीरे धीरे करके वहां पे अपना पैठ जमाया। अब जब उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हो गई तो उन क्षेत्रों में अब दादागिरी करने लगे, कुछ भी किसी के साथ मारपीट करने लगे। आदिवासी समाज जो अपने धर्म और संस्कृति के लिए मरता मिटता रहा है, ऐसे समाज के लोगों को भी गुमराह करके अपने साथ मिलाया, उनको धर्मांतरण किया। मुझे लगता है कि इस प्रकार से यदि धर्मांतरण की प्रक्रिया चलेगी तो आने वाले समय में और भी विस्फोटक स्थिति बन सकती है, इसलिए उस पर नियंत्रण होनी चाहिए। कथित सर्व समाज के नाम पे छत्तीसगढ़ बंद करवाया गया, लेकिन बंद के दौरान यह साफ दिखा कि यह बंद संघ और सरकार प्रायोजित बंद था। बंद कराने के लिए संघ के से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए संगठन के लोग सड़कों पे आए और सरकारी अमला बंद कराने वालों का समर्थन करते नजर आ रहा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। सर्व समाज का कहना है कि ऐसी घटनाएं न सिर्फ समाज की चिंता बढ़ा रही है, बल्कि इसे लेकर नाराजगी भी नजर आने लगी। सर्व समाज के बंद को मिला अभूतपूर्व समर्थन भी इस बात की पुष्टि करता है कि धर्मांतरण को लेकर समाज चिंतित तो है, लेकिन अब सरकार को पहल करनी चाहिए। धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून लाना चाहिए और समाज को आश्वस्त करना चाहिए। आईएनएस न्यूज के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर जबलपुर के पनागर जनपद में आने वाली ग्राम पंचायत भगोड़ा में कलकल करती बहने वाली परियच नदी देखते ही देखते नाले में तब्दील हो गई है। तो प्रदूषित नदी में बहते काले पानी से नदी में बर्फ जैसा नजारा देखने को मिला। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कोई जिम्मेदार कुछ नहीं कर रहा है। परियच नदी की जो तस्वीरें आईएनएस न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं, वो चौंकाने वाली है। मौके का जायजा हमारे संवाददाता फतेह सिंह ने लिया है। पूरे देश की जो नदियां हैं और जल स्रोत हैं, उसे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें लगातार उनमें साफ सफाई अभियान चलाकर और जल गंगा का नाम दे रही हैं। लेकिन आज हम संस्कार धानी से 20 किलोमीटर दूर परियट नदी पर मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये जो परियट नदी है, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह ये जो नदी है ये गोबर की नदी में तब्दील हो गई है और साथ ही इसका जो झाग है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो नदी इस समय प्रदूषित हो चुकी है। इसके साथ ही इस नदी में कुछ जानवर भी यहाँ पर फंसे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक जो भैंस का बच्चा है वो यहाँ पर मरा हुआ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि उसकी लाश है वो यहाँ पर पड़ी हुई है और इससे की जो नदी का प्रदूषण है वो लगातार और बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो लोग, स्थानीय कुछ लोग हम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये कौन सी नदी है और क्या नजारा देख पा रहे हैं आप? सर, ये परियट नदी है और हम नजारा यह देख रहे हैं कि काफी दूषित पानी हो चुका है इस नदी का। आज से 10-12 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ का पानी पीने लायक था, नहाने लायक था, कपड़े धोने लायक था और जो गांव में जो जानवर रहते थे तो वो यहाँ का पानी पूरा पीते थे। और अब क्या हो रहा है, अब इसको जानवर पानी पीते हैं तो वो भी बीमार पड़ रहे हैं और हमारी जो सिंचाइयाँ होती हैं इस नदी से तो वो भी दूषित होती जा रही हैं, जिसमें कि बहुत सी बीमारियां आ रही हैं लोगों को। और यहाँ पर कीट मच्छर बहुत पनपते हैं और सीधे गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ कुछ जानवर भी इसमें नदी में मर पड़े। जी सर, यहाँ पे क्या है, पुल है छोटा तो इसमें फंस जाते हैं जानवर और मर जाते हैं इसमें पुलिया में आके। ये नदी है ये गोबर नदी के नाम से तब्दील हो गई है और साथ ही यहाँ के लोग साफ तौर पर यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि इस नदी को जल्द से जल्द इसका जो प्रदूषण है वो खत्म करने की यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। जबलपुर से आईएनएस न्यूज के लिए फतेह सिंह। परियट नदी के पानी का रंग पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। परियट कभी नदी थी और लेकिन अब नाले जैसा हाल इसका हो चुका है। परियट की दुर्दशा किसी से छिपी बिल्कुल नहीं है। आईएनएस न्यूज के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है।
बुलेटिन में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।